अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्राउन का अर्सेस इन्वर्टर लॉन्च हो चुका है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और नए फीचर्स आए हैं। जबकि पहले जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं, चाहे वो जितने भी महंगे थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ कलरिंग चेंज की जाती है, उनका स्टाइल चेंज किया जाता है। जबकि अंदर जो थे सबके फीचर्स और सबकी सेटिंग सेम थी। इसकी सेटिंग भी डिफरेंट है और इसमें बेतहाशा नए फीचर्स पाए जाते हैं, जिसमें आप हैवी मोटर भी चला सकते हैं जिसका टॉर्क लोड बहुत ज़्यादा हो, नॉन इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं और इसके साथ टाइमर फंक्शंस भी हैं। इसमें ड्यूल आउटपुट भी है और बैटरी की आप खुद से सेटिंग कर सकते हैं कि आपने बैटरी कितनी वोल्टेज पे कट ऑफ करवानी है। और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो आप इस सेटिंग की और रिव्यू की वीडियो में देखेंगे। ये बेसिकली एक सेटिंग की वीडियो है, लेकिन इसमें मैं साथ साथ आपको रिव्यू भी देता जाऊंगा और आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ आ सके कि इसमें कैसे नए नए फीचर्स लॉन्च हुए हैं। तो गाइस, इसकी सेटिंग में एंटर होने के लिए आपने एंटर की को लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकंड तक। उसके बाद आप इसकी सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो इसका प्रोग्राम है वो है जी ओपीयू का, यानी कि आउटपुट वोल्टेज का। आपको कितने आउटपुट वोल्टेज चाहिए, इसकी आउटपुट पे 220, 230, 240 वोल्ट आप ले सकते हैं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है 230 वोल्ट का। सेकंड जो है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आपने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सेट कर देना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है आउटपुट प्रायोरिटी सोर्स की सेटिंग। तो ये है जी इन्वर्टर की आउटपुट। आपको किस तरीके से इन्वर्टर की आउटपुट चाहिए, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे सेटिंग क्या रखी हुई है। इसमें आप जीएफडी रखेंगे और यानी कि ग्रिड जो है वो प्रायोरिटी के तौर पर चलेगी। और इसमें आप पीयू रख सकते हैं। इसमें पीयू रखेंगे तो पीवी जो है वो प्रायोरिटी के तौर पर चलेगी। इसी तरह से पीबी जी रखेंगे तो इसमें जो है पीवी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर, सेकंड पे बैटरी यूज होगी और थर्ड प्रायोरिटी के तौर पर आपकी जो ग्रिड है वो यूज होगी। यानी कि जो आपका एसपीयू मोड होता है जिसमें मोस्टली आपकी बचत वाला मोड होता है वो पीबीजी होता है। तो यहाँ पर आप पीबीजी करेंगे तो आपका समझें कि दूसरे इन्वर्टर में जैसे हम एसपीयू की सेटिंग करते हैं तो वो सेट हो जाएगा। तो इसके अलावा इसमें बाकी जो है मैंने आपको बताया ग्रिड के हिसाब से, अगर आपने चलाना है इसको एज अ यूपीएस तो फिर इसको जीएफडी पे सिलेक्ट कर लें। और अगर आप इसको पीवी प्रायोरिटी के तौर पर चलाना चाहते हैं फर्स्ट नंबर पे और सेकंड पे यूटिलिटी, तो फिर इसको आप पी यू पे कर लें। तो इससे आपका जो एस ओ एल यानी कि एस यू बी मोड होता है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 पे है आउटपुट मोड सेटिंग। अगर आप अप्लायंस मोड रखना चाहते हैं तो एपीपी को सिलेक्ट करें। अगर आप यूपीएस मोड रखना चाहते हैं तो यूपीएस को सिलेक्ट करें। अप्लायंस मोड में लो वोल्टेज पे भी इन्वर्टर जो है वो वापडा को कट ऑफ नहीं करवाता, उसको चलाए रखता है। तो अगर आपके पास लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो फिर आपने एपीपी एपीएल या एपीपी को सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पास पीसी यूजर हैं आप और वोल्टेज भी पूरे रहते हैं ग्रिड के, तो फिर इसको यूपीएस पे रख लें। इसमें जो है पावर शिफ्टिंग मोड जो है वो ना होने के बराबर होता है और एक जबरदस्त मोड है ये। तो अगर आपके पास टार्क लोड भी है मोटर का तो फिर भी यूपीएस मोड बेस्ट रहेगा, आपके इन्वर्टर के जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके ऊपर। और इसके बाद जी 5 नंबर का प्रोग्राम जो है चार्जिंग प्रायोरिटी सोर्स की सेटिंग है। तो आपने जो बैटरी की चार्जिंग करवानी है तो किस प्रायोरिटी से आप करवाना चाहते हैं, इसमें जी पीएनजी यानी कि पी से पीवी और जी से ग्रिड। पीवी और ग्रिड का आप अगर मिक्सचर बनाकर सेटिंग करना चाहते हैं चार्जिंग की तो पीएनजी यानी कि एसएनयू जो होता है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं ओनली पीवी तो ओपीयू को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड जो है वो प्रायोरिटी के तौर पर यूज हो बैटरी चार्ज करवाने के लिए तो जीएफडी को आपने कर लेना है। अगर आप चाहते हैं पीवी जो है वो प्रायोरिटी के तौर पर यूज हो तो फिर आपने पीयू को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप पीयू को ही सिलेक्ट करें अगर आप चाहते हैं कि पीवी प्रायोरिटी के तौर पर यूज हो। अगर आप चाहते हैं ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल बंद हो जाए तो फिर आपने ओपीयू यानी कि ओनली पीवी मोड को सिलेक्ट कर लेना है। 6 नंबर की सेटिंग है मेन चार्जिंग करंट की सेटिंग, यानी कि जो आपने ग्रिड से चार्जिंग एम्पेयर रखने हैं बैटरी के, ये उसकी सेटिंग है। आपने इसमें वैल्यू 2 एम्पेयर रखनी है अगर सर्दियों का सीजन है, यानी कि लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। अगर गर्मियों में आप रखना चाहते हैं तो आप 10 एम्पेयर रख लें छोटी बैटरी के लिए, और बड़ी बैटरी है तो फिर भी आप 10 एम्पेयर भी रख सकते हैं और 20 एम्पेयर भी रख सकते हैं। लेकिन आप जितना कम करंट रखेंगे उससे आपके वापडा की भी बचत होगी और इसके अलावा बैटरी भी स्लोली चार्ज होने की वजह से बैटरी की लाइफ भी आपको बेहतर मिलेगी। तो इसमें आपने मिनिमम एम्पेयर्स रखने हैं चार्जिंग के। इसके अलावा ये 7 नंबर का जो प्रोग्राम है इसमें मैक्सिमम चार्जिंग करंट है। ये आपने सोलर से जो बैटरी की चार्जिंग है वो आपने सेट करनी है। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 30 एम्पेयर है। ये भी एक अच्छी वैल्यू है जो कि कंपनी ने पहली दफ़ा लॉन्च करवाई है कम से कम एम्पेयर्स पे।
ये बेस्ट भी यही है आपके लिए, 30 एम्पेयर पे ही रखें। आपकी बैटरी नॉर्मल बैटरी है तो इसको 20 एम्पेयर पे कर लें, अगर ट्यूबलर बैटरी है तो इसको 30 एम्पेयर पे ही रखें। नॉर्मल बैटरी में अगर आपकी बैटरी बहुत छोटी है तो बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि जो 15 या 17 प्लेट की बैटरी होती है, फिर आपने इसको 10 एम्पेयर पे करना है। अदरवाइज जो 23, 25 या फिर 27 प्लेट की बैटरी होती है उसके लिए आपने इसको 20 एम्पेयर कर देना है। और ट्यूबलर बैटरी जो भी साइज़ की है आपके पास उसके लिए 30 एम्पेयर एक बेस्ट सेटिंग है। 8 नंबर प्रोग्राम में है मेन्यू फ्रंट यानी MDF की सेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर सेटिंग करने के दौरान अगर थोड़ा सा डिले आता है तो होम स्क्रीन पे डाइवर्ट ना हो जाए और जिस पेज पे आप रुके हुए हैं उसी पेज पे रुका रहे, तो इसको ऑफ कर दें यहाँ से। अगर ये ऑन डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखेंगे तो अगर आप सेटिंग करते करते कहीं पे रुक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट यानी होम डिस्प्ले स्क्रीन पे चला जाता है। तो इसको रिटर्न होने से रोकने के लिए आपने इसको ऑफ कर देना है। तो इसके बाद ओवरलोड की सेटिंग है, ओवरलोड रीस्टार्ट सेटिंग। 9 नंबर का जो प्रोग्राम है यहाँ से आप इसको ओवरलोड को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर जो है वो चलते चलते ओवरलोड हो जाता है, यानी आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड डाल देते हैं और वो शट डाउन होता है, उसके बाद आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो फिर इसको ऑन रखें, अदरवाइज इसको ऑफ रखें। लेकिन इसको ऑफ रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इन्वर्टर जब ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है बार बार और आप घर में मौजूद नहीं हैं या थोड़ा सा आप आगे पीछे कहीं गए हुए हैं, तो बार बार ऑन ऑफ होने की वजह से इन्वर्टर जो है वो जल जाता है। तो इसको हमेशा ऑफ ही रखें। इसके बाद ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट सेटिंग है, इसको भी हमेशा ऑफ रखना चाहिए। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर हीट अप हो जाता है, इतना ज़्यादा हीट अप कि 80 डिग्री से अबव उसका एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो उससे भी इंक्रीज हो जाता है, तो आपका इन्वर्टर जो है वो ट्रिप होकर बंद हो जाएगा अगर इसको ऑफ पे रखेंगे। अगर ऑन रखेंगे तो फिर वो बंद तो ज़रूर होगा लेकिन इमीडिएटली ऑन होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा और इन्वर्टर जल जाता है। 11 नंबर पे है मेन इनपुट पावर फेलियर अलार्म सेटिंग। यानी कि इन्वर्टर जो है एक लंबी बीप देता है जब आपका मेन जो है यानी कि वापडा सिस्टम में इन होती है या आउट होती है, या फिर आपकी जो पीवी है वो सिस्टम में इन होती है या फिर आउट होती है। एक 3 सेकंड की लंबी बीप सुनाई देती है, उसको यहाँ से आप ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। तो इसके बाद 12 नंबर पे है पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड में आपने इसको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। ये वाला फीचर जो है बहुत ही कम इन्वर्टर्स में पाया जाता है। तो यहाँ से इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने बहुत कम लोड डाला हुआ है, यानी कि आपने 25 वाट या इससे भी कम लोड इन्वर्टर पे डाला हुआ है और बैटरी मोड पे आपका इन्वर्टर रनिंग पोजीशन में है, तो इसको अगर आपने ऑन रखा होगा तो आपका इन्वर्टर दोनों फैंस को भी क्लोज कर देगा, ऑफ कर देगा और आपका इन्वर्टर जो है वो एक्स्ट्रा पावर सेविंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा। उसकी एलसीडी जो है वो भी ब्लैक हो जाएगी या फिर ऑफ हो जाएगी और इन्वर्टर जो खुद से कंज्यूमिंग कर रहा होता है एनर्जी की बैटरी से, उसकी वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो इस तरह से आपको बैटरी जो टाइमिंग जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालते तो फिर इसको ऑफ रख लें, ऑफ रखने का भी कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है। इसके अलावा 13 नंबर पे है ओवरलोड कन्वर्ट टू बाईपास सेटिंग। अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो आप चाहते हैं कि वो बाईपास वापडा के ऊपर हो जाए ऑटोमेटिकली, तो यहाँ से इसको आप ऑन करवा दें। अदरवाइज ऑफ रखेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो शट डाउन हो जाएगा लेकिन वो वापडा के ऊपर बाईपास नहीं होगा। 14 नंबर पे है साइलेंट मोड सेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बार बार डिफरेंट टाइप्स की बजर्स ना बजाए और डिफरेंट टाइप्स के जो वार्निंग इंडिकेटर्स या कोड्स डिस्प्ले करता है उसके साथ एक बजर की साउंड बार बार आपको डिस्टर्ब करती रहती है, जैसे बैटरी लो की वार्निंग जो होती है 04 या इस टाइप के और भी कोई आपके एरर आते हैं, तो वहाँ यहाँ से 14 नंबर से आप इसको ऑफ करके बंद रख सकते हैं। तो इसको ऑन रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। 15 नंबर पे है बैटरी मोड टू मेन मोड वोल्टेज पॉइंट। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा है और आप चाहते हैं कि इसकी सेटिंग करें कि इतने वोल्ट पे जब बैटरी ड्रेन हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ग्रिड को ऑन कर दे। ये है जी बैटरी ड्रेन कितनी करवानी है आपने, ये 23 वोल्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि 23 वोल्ट पे बैटरी आपकी पहुंचे तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी को छोड़कर वापडा के ऊपर डाइवर्ट हो जाए, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप रखें तो इसको 24 रख लें तो बेस्ट रहेगा और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी 23 रख लें तो ये भी बेस्ट वैल्यू है। इसके अलावा आप नंबर 16 में देखें तो स्विच बैक टू बैटरी मोड वोल्टेज पॉइंट,
यानी कि ये जो है कि आपने बैटरी को चार्ज कितना करवाना है, कितनी चार्जिंग करवाने के बाद आप चाहते हैं कि अब वापडा कट ऑफ हो जानी चाहिए और बैक टू बैटरी मोड पे चला जाए आपका इन्वर्टर, तो 16 नंबर से आपने इसकी सेटिंग करनी है। इसको 27 वोल्ट जो है 3 किलोवाट के इन्वर्टर के हिसाब से आप 27 वोल्ट पे रखेंगे। अगर आप इसको इससे इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको आप 28, 29 या फ्यूएल पे भी रख सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बैटरी फुल चार्ज हो तो फिर इसको FUL यानी कि 29.2 या 29.5 या समथिंग जो भी आप रखें, तो वहाँ पर इसको सेट कर लें। तो फिर आपकी जो बैटरी जब तक फुल चार्ज नहीं होती तब तक ये बैटरी पे दोबारा शिफ्ट नहीं होगा, बैटरी पे लोड को आने नहीं देगा। 17 नंबर पे है बैटरी मोड सेटिंग। अगर आप नॉर्मल बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप AGN यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप बाकी के पैरामीटर्स आपको सिलेक्ट करना नहीं पड़ेंगे, इन्वर्टर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। और इसके अलावा अगर लिथियम बैटरी है तो LIB को आप सिलेक्ट करेंगे 17 नंबर में, और अगर आपकी ट्यूबलर बैटरी है तो FLD को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो CUS का ऑप्शन है। 17 नंबर में आपने CUS तब रखना है जब आपने अपनी मर्जी के पैरामीटर्स इसमें फीड करने हैं, तो बेस्ट ऑप्शन भी यही है। जो दूसरे इन्वर्टर्स हैं उनमें ये ऑप्शन जो है USC के तौर पे आपको देखने को मिलता है। 18 नंबर पे है बैटरी लो वोल्टेज पॉइंट अलार्म, यानी कि कितने वोल्टेज लो हों बैटरी के, जब इन्वर्टर बैटरी मोड के ऊपर रनिंग पोजीशन में होता है तो ये अलार्म स्टार्ट कर दे, ताकि आपको पता चल जाए कि बैटरी लो हो चुकी है, आपको वार्निंग अलार्म मिल जाए। तो इसको आप 22 पे भी रख सकते हैं, 23 पे भी रख सकते हैं अगर आपका डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है। अगर आप 4 बैटरीज का इन्वर्टर यानी कि 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप 44 की बजाय 45, 46 वोल्ट भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी लो कट ऑफ पॉइंट, कितने वोल्टेज लो हो तो इन्वर्टर आपका कट ऑफ करवा दे, तो ये 19 नंबर में सेटिंग है। ये 21.0 डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो इससे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप बैटरी की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखें तो इसको 22.0 तक रख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि फिर आपको बैकअप बिल्कुल नहीं मिलेगा। वैसे बैकअप ज़्यादा लेने के लिए लोग इसको 21 की बजाय 20 तक भी सेट कर लेते हैं। अगर इन्वर्टर 20, कुछ इन्वर्टर्स जो हैं 20 वोल्ट तक भी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, हर इन्वर्टर 20 वोल्ट तक डिस्चार्ज नहीं करता। ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स होते हैं वो 21.0 वोल्ट तक ही डिस्चार्ज करते हैं। इसके बाद है कांस्टेंट वोल्टेज मोड वोल्टेज पॉइंट सेटिंग, यानी कि आपने कितने वोल्टेज से आपने कांस्टेंटली बैटरी को चार्ज करवाना है। तो ये है जी बल्क चार्जिंग वोल्टेज। सिंपल जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी होती है उसके लिए 28.2 इसकी बेस्ट वैल्यू है। अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपने 28.8 रखनी है। इसी तरह से अगर आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर भी आपने ये 28.8 वोल्टेज ही सेट करनी है। और अगर ट्यूबलर बैटरी यूजर हैं आप तो फिर आपने इसको 29.2 वोल्टेज पे सेट करना है। इसके बाद है जी इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, BFL की सेटिंग, ये है जी 21 नंबर में 27.0 रखनी है आपने ऑल द टाइप्स ऑफ बैटरीज के लिए। लेकिन अगर आपकी लिथियम बैटरी है, आप लिथियम बैटरी यूजर हैं तो फिर आपने इसको 28.0 पे रखना है। इसी तरह से अगर आपका बड़ा इन्वर्टर है 4 बैटरियों वाला तो फिर आपने हर टाइप की बैटरी के लिए इसको 54 रखना है। और इसी तरह से अगर आप लिथियम बैटरी यूजर हैं तो फिर आपने 56.0 रखना है। तो इसके बाद है जी मेन लो वोल्टेज पॉइंट की सेटिंग। तो जो मेन है यानी कि आपकी वापडा या के इलेक्ट्रिक इनपुट है इन्वर्टर की, वो आप कितनी कम रख के चलाना चाहते हैं इन्वर्टर को। आप चाहते हैं कि इतने लो वोल्टेज आए तो फिर भी आपका इन्वर्टर जो है वापडा को यूज करता रहे, अदरवाइज उसको कट ऑफ करवा दे। तो इसमें जो बेस्ट वैल्यू है वो 170 वोल्ट की है, लेकिन अगर आपके एरिया में लो वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है तो फिर आप इसको मिनिमम वैल्यू यानी कि 90 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं। 23 पे है मेन हाई वोल्टेज प्रोटेक्टिंग पॉइंट की सेटिंग, यानी कि ये आपके AC जो वापडा के वोल्टेज हैं वो कितने मैक्सिमम हाई वोल्टेज आए तो आपका इन्वर्टर ट्रिप करवा दे। कुछ लोग यहाँ पे 280 वोल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये कभी भी 270 वोल्ट से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। तो आप इसको 264 या फिर 260 से लेकर 270 के इन बिटवीन कहीं रख सकते हैं। अगर 250 भी रख लें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका इन्वर्टर प्रॉब्लम कर रहा है बार बार तो उसकी रेंज आप 5 to 10 वोल्ट इंक्रीज कर सकते हैं। 24 पे है लो पावर डिस्चार्जिंग टाइम की सेटिंग। ये डिस्चार्जिंग टाइम की सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर टाइम के हिसाब से
डिस्चार्ज करवाए बैटरी को, अगर यानी कि आप चाहते हैं 1 घंटे के बाद आपका इन्वर्टर जो है बैटरी को कट ऑफ करवा दे या शट डाउन करवा दे या फिर कट ऑफ करवा के वापडा के ऊपर शिफ्ट कर दे, तो यहाँ पर आप टाइम सेट कर दें। अगर वापडा अवेलेबल नहीं है तो आपका इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 घंटे से लेकर 8 घंटे तक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आवर्स में सेटिंग होती है। 25 पे है इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट की सेटिंग, यानी कि SRE वो प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। ये आपके हैवी लोड या खास तौर पे जो आप मोटर या फिर हैवी टॉर्क वाले कंप्रेसर चलाते हैं जो कि आपके नॉन इन्वर्टर एसी में पाए जाते हैं, तो उसको सॉफ्टली स्टार्ट करवाता है, यानी कि एकदम से ये 230 वोल्टेज के ऊपर नहीं लेके जाता। ये सॉफ्टली स्टार्ट करके स्लोली स्लोली 230 वोल्टेज तक लेके जाता है और टार्क लोड जो होता है मोटर का उसको खत्म कर देता है। बेसिकली ये सेटिंग हैवी ड्यूटी जो मोटर्स होती हैं उनके टार्क लोड को खत्म करने के लिए है। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर सॉफ्टली स्टार्ट होता है, इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो इसकी वजह से टार्क लोड जो है वो इन्वर्टर के ऊपर नहीं आता। और अगर इसको ऑफ रखेंगे तो जो सिंपल इन्वर्टर्स चल रहे हैं, जैसे कि पहले जितने भी इन्वर्टर्स चल रहे थे उसमें ये सेटिंग जो है वो होती नहीं है, यानी कि ऑफ ही होती है। उसमें एकदम जो है इन्वर्टर स्टार्ट होता है 230 वोल्टेज के ऊपर पहुंच जाता है और जिसकी वजह से मोटर का बहुत ज्यादा एम्पेयर्स का टार्क इन्वर्टर के ऊपर आ जाता है। उस टार्क को खत्म करने के लिए ये वाली सेटिंग लॉन्च करवाई गई है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। तो इसको आप ऑन करवाकर इससे फायदा उठा सकते हैं। 26 पे है फैक्ट्री रीसेट सेटिंग, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वर्टर की सेटिंग फैक्ट्री पे रीसेट चली जाए, जो फैक्ट्री ने सेटिंग करके भेजी थी डिफॉल्ट सेटिंग उस वैल्यू पे चली जाए, पूरी जो मेन्यू है जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे फैक्ट्री रीसेट पे चले जाते हैं अगर आप इसको ऑन करवा देंगे। वैसे इसको हमेशा ऑफ पे रखें। तो अगर आपके बहुत सीरियस कंडीशन होती है, आपका इन्वर्टर किसी भी सूरत में ऑन नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप अपने इन्वर्टर को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि फैक्ट्री रीसेट पे होने से आपकी बैटरियां भी खराब हो सकती हैं, आपका इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली काम हो सकता ना करे, क्योंकि जो फैक्ट्री रीसेटिंग होती है वो उसमें आपका इन्वर्टर प्रॉपरली आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहा होता। इसके बावजूद भी आपको सेटिंग करवानी चाहिए, अदरवाइज बैटरी टाइप गलत होने की वजह से बैटरियां खराब हो जाती हैं। इसलिए इसको कभी भी यूज ना करें सिवाय इमरजेंसी के, उसके बाद फौरन आपको सेटिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद है 27 नंबर में पैरेलल मोड सेटिंग, यानी कि ये इन्वर्टर जो है आप इसको पैरेलल यूनिट्स में भी लगा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं 1, 2 या 3 यूनिट आपने पैरेलल करने हैं तो यहाँ से आप 27 नंबर के प्रोग्राम से इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। अदरवाइज आपने हमेशा इसको S1G के ऊपर ही रखना है, यानी कि सिंगल मोड में ही आपने इसको चलाना है। इसके बाद 28 पे है मिसिंग बैटरी अलार्म, यानी कि जब इन्वर्टर बाईपोलर मोड पे चल रहा होता है बगैर बैटरी के, या फिर आपकी बैटरी की कोई टर्मिनल लूज हो जाता है या फिर अंदर से ब्रेकर जो बैटरी का है वो अंदर से खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से भी बाईपोलर का फॉल्ट स्क्रीन पे आता है। लेकिन इन्वर्टर जो है अगर इसको ऑफ रखेंगे तो अलार्म नहीं देगा, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है अलार्म देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बैटरी जो है वो मिसिंग है और आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। तो 29 पे है इक्वलाइजेशन मोड, यहाँ से आप बैटरी की इक्वलाइजेशन को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैटरी की ग्रेविटी पूरी होती रहे तो कोशिश किया करें इसको हमेशा ऑन पे ही रखें। 30 नंबर पे है इक्वलाइजेशन वोल्टेज पॉइंट की सेटिंग, यहाँ से आपने बैटरी के इक्वलाइजेशन वोल्टेज को सेट करना है। बहुत सारे मेरे दोस्त इक्वलाइजेशन को ऑन ऑफ करवा के समझते हैं कि काम हो गया, लेकिन काम फिर भी नहीं होता, बैटरी की ग्रेविटी लो ही रहती है जब तक उसके प्रॉपर वोल्टेज सेट ना किए जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 58.4 वोल्टेज लिखे हुए हैं, ये नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के हैं। अगर आप 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो ये 58.4 पे रखना है आपने। अगर आप 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का डबल बैटरी वाला इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 29.2 रखना है नॉर्मल बैटरी के लिए। अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपने इसको रखना है 29.8 पर। इसी तरह से अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 30.8 पे रखना है। और इसके बाद इक्वलाइजेशन चार्जिंग टाइम की सेटिंग है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 60 पे ही रहने दें, क्योंकि इसकी सेटिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी बैटरियां भी ख़राब कर सकते हैं। और इसके अलावा इक्वलाइजेशन टाइम सेटिंग डिले, तो ये 120 पे ही रहने दें, ये मैक्सिमम इक्वलाइजेशन का टाइम होता है। तो इसके बारे में एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इक्वलाइजेशन की जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको जो मैं सेपरेटली इनको डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो अभी आपने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही रखना है। और 33 पे है जी इक्वलाइजेशन इंटरवल,
यानी कि आपने कितने डेज़ के बाद इक्वलाइज़ेशन ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवानी है, तो इसमें आप 30 डे पे रखें। अगर आप नई बैटरी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी बैटरी पुरानी है तो इस हिसाब से आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम करेंगे तो बैटरियाँ डैमेज होने का चांस होता है। इसलिए भी आप इसको ना चेंज करें जब तक मैं इसके ऊपर एक वीडियो नहीं बना देता। वीडियो एक बनाऊँगा इंशाल्लाह, जिसमें सारी इक्वलाइज़ेशन का जितनी भी टर्म्स हैं उनका बताऊँगा, क्या मकसद होता है और किस तरीके से इनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके बाद है 34 नंबर पे, टर्न ऑन इक्वलाइज़ेशन सेटिंग इमीडिएटली। अगर आप चाहते हैं इमीडिएटली ऑन हो जाए तो इसको यहाँ पे ऑन कर दें, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रहने दें। इसके बाद 35 पे है ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, यानी कि ग्रिड टाई फंक्शन जो होता है इन्वर्टर का, जीटीआई फंक्शन। ये अगर आप नेट मीटिंग आपने करवाई हुई है, इसको फिर आपने ऑन करना है, अदरवाइज़ इसको हमेशा आपने ऑफ ही रखना है, नहीं तो आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी। 36 पे है बैटरी ड्यूल आउटपुट लो वोल्टेज शटडाउन पॉइंट, यानी कि इसकी जो ड्यूल आउटपुट है वो आप कितने वोल्टेज के ऊपर कट ऑफ करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जब एक ख़ास वोल्टेज के ऊपर पहुंचे तो आपका इन्वर्टर जो है बैटरी को मज़ीद यूज़ ना करे, उसको मज़ीद डिस्चार्ज करके लो ना करे और उसकी ड्यूल आउटपुट सिर्फ बंद हो जाए और लाइट लोड जो है, मेन लोड जो वो चलता रहे। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो अच्छा इन्वर्टर होता है इसमें मैक्सिमम रेंज होती है, तो इसमें भी एक मैक्सिमम रेंज दी गई है, यानी कि 30 वोल्ट तक इसको आप मैक्सिमम सेट कर सकते हैं अगर आपका 3 या 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। अगर आपका बड़ा इन्वर्टर है तो इसमें 60 वोल्ट का ऑप्शन है, यानी कि 60 वोल्ट तक इसको मैक्सिमम आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद है बैटरी ड्यूल आउटपुट ड्यूरेशन, डीबीटी। तो ड्यूल आउटपुट को अगर आप इसका टाइमर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप ऑन करवा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से ड्यूल आउटपुट को कितने मिनट तक आपने इसको ऑन रखना है, तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप इसमें टाइम सेट कर दें। इसमें जो मैक्सिमम सेटिंग रेंज का टाइम है वो 5890 मिनट्स का है, तो जितने मिनट्स तक आप चाहते हैं कि इतने मिनट के बाद, यानी कि अगर आप चाहते हैं 50 मिनट बाद या 100 मिनट बाद ये बंद हो जाए ऑटोमेटिकली इसका ड्यूल आउटपुट हैवी लोड, तो यहाँ से आप टाइमर को लगा के एक बेहतरीन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बीएमएस कम्युनिकेशन की सेटिंग है, इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ये लिथियम बैटरी के लिए होती है। तो इसके बाद है जी लो एसओसी शट डाउन फंक्शन, तो ये भी लिथियम बैटरी के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। पहले जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनमें प्रॉब्लम आती है जब लिथियम बैटरी लगाते हैं, तो होता क्या है कि जब बैटरी के वोल्टेज एक्सट्रीमली लो हो जाते हैं तो फिर इन्वर्टर जो है वो डिटेक्ट ही नहीं करता और बाईपोलर मोड पे चला जाता है, वो लिथियम बैटरी को छोड़ देता है। तो लिथियम बैटरी आपको ले जानी पड़ती है, चार्ज करवा के दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है इन्वर्टर के साथ, तब जाके आपका इन्वर्टर जो है बैटरी को उठाता है। अदरवाइज वो डिटेक्ट ही नहीं करता, वो समझता है कि मेरे साथ बैटरी अटैच ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो है प्रोटेक्शन, जो आप इसको 39 नंबर से इसको ऑन करवा के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन होने से बचाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो 40 नंबर पे है, लो एसओसी टू मेन फंक्शन, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज हो और उसकी एक ख़ास जो स्टेट ऑफ चार्जिंग है उस तक वो पहुँचे, उसके बाद बैटरी के ऊपर लोड आए, अदरवाइज लोड ना आए। ये भी एक ख़ास किस्म की प्रोटेक्शन है जो कि आपकी लिथियम बैटरी को प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़ होने से, डिस्चार्ज होने से। तो ये दोनों जो प्रोटेक्शंस हैं इनका मेन जो है पर्पस यही है। लो एसओसी टू मेन फंक्शन, यानी कि अगर आपकी बैटरी की एसओसी यानी स्टेट ऑफ चार्जिंग लो हो जाती है तो फिर ये ग्रिड के ऊपर बाईपास करवा देगा। अगर इसको आप ऑन करेंगे तो इसका पर्पस भी जो पहले दो सेटिंग्स हैं उनसे मिलता जुलता ही है। सेट द एसओसी वैल्यू ऑफ इन्वर्टर टू मेन मोड, तो इसकी जो वैल्यू है आप चाहते हैं कि कितने वोल्टेज पे जाकर ये मेन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। दोस्तों इसके बाद है फॉल्ट लिस्ट की डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस इन्वर्टर में जो फॉल्ट्स आते हैं वो टोटली डिफरेंट हैं जितने भी दूसरे इन्वर्टर्स हैं उनसे, इनके कोड्स भी डिफरेंट हैं, कोई भी कोड दूसरे इन्वर्टर के साथ नहीं मिलता। यहाँ पर इसके कोड्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और बहुत सारे कोड्स हैं, ये सारे आपके पास होने चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉल्ट है ये इन्वर्टर का फॉल्ट है या फिर ये आपकी फिटिंग वगैरह का कोई फॉल्ट है या बैटरी का फॉल्ट है या छोटा मोटा कोई फॉल्ट है, तो खुद ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर ख़राब है तो फिर आपको इसको खोल के रिपेयरिंग सेंटर, सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारे फॉल्ट्स जो हैं यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, इनको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें ये सारे फॉल्ट्स हैं बैटरी के, पीवी के, आप देख सकते हैं। फ़ैन लॉक का जो फॉल्ट है ये 01 का होता है जितने भी इन्वर्टर्स हैं, लेकिन इसमें 58 नंबर पे दिया गया है।
और इसकी टोटल कोडिंग है डिफरेंट, सारे इन्वर्टर्स से डिफरेंट है। इसमें ये वाले अलार्म कोड जो पैरेलल मोड में आते हैं, यानी कि जो इन्वर्टर्स पैरेलल में चल रहे होते हैं उनमें ये वाले फॉल्ट्स आते हैं 67, 68, 69 ये वाले। उसके बाद ट्रबल शूटिंग दी गई है इसमें, जो भी फॉल्ट्स आते हैं तो फिर आपने क्या करना है, कैसे फॉल्ट को ट्रेस करना है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।